हेलो देयर। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन करना चाहते हैं, ऑप्शन सीखना चाहते हैं, तो या फिर आप कुछ महीनों से कुछ सालों से ट्रेड कर रहे हैं, मे बी यू आर नॉट प्रॉफिटेबल। और अगर हैं भी तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। अगर ऐसा है आपका केस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। यहाँ पे हम बेसिकली एकदम फंडामेंटल लेवल से बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, अलॉन्ग विद अदर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एज वेल। तो हम, जैसे आप लोगों को पता है, अभी हम डेली चैलेंज चलाए हुए हैं। ये 10,000 रुपये से हम ट्रेड कर रहे हैं। हम 10K यूज़ कर रहे हैं, 10,000 रुपये से हम ट्रेड कर रहे हैं 30 दिन के लिए। और कभी कभी इसमें डिपेंड करता है हम कभी कितना क्वांटिटी यूज़ करते हैं, बेस्ड ऑन दी ऑब्वियसली मार्केट सिनेरियो। कभी ये 10-12 हज़ार भी हो जाता है, कभी हम 5,000 भी यूज़ करते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दी व्हाट मार्केट इज शोइंग अस, राइट। तो हम बात करेंगे अभी कल के ट्रेड्स के बारे में। तो कल, जैसे आप लोगों को पता है, परसों मार्केट हमारा क्लोज हुआ था यहीं पे। उसका क्लोजिंग के बाद कल का मार्केट ओपन होता है 18 तारीख यहीं पे। फिर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले दो साइन दिखा दिया मार्केट ने, राइट। एक एक तो साइन ये था। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ। इसको मैं इसको लेके चलता हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट में शायद आप लोगों को दिखे, राइट। 15 मिनट में नहीं, 5 मिनट में मेरे ख्याल से सही है। तो मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कल एक पैटर्न बनाते हुए चल रहा था। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ऐसे एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बना रहा था, राइट। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट देता है, फिर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनता है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना रहा था। तो उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट जैसे यहाँ तक आया, कल कल जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग होने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ। थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, जो हमारी यहाँ पे एक कह सकते हैं स्विंग लो था। हाँ, 16 तारीख नहीं, हाँ, 15 15 तारीख का, मेरे ख्याल 15 या 16 तारीख का। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर जैसे इसको भी टेस्ट किया एक बार, वहाँ के क्लोजिंग को। ये मार्केट ऊपर ज़्यादा कोशिश करता है, आज का जो ओपनिंग है या फिर कल का जो क्लोजिंग था, उसको क्रॉस करने की, यहाँ नहीं नहीं कर पाता है। नहीं कर, यहाँ से ही मार्केट मुड़ने लगता है। फिर धीरे 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 जब मार्केट यहाँ पे जब रेंज बनाता है, और जब इस रेंज को ब्रेक करता है, तब मार्केट ने एक हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिया। एक मूवमेंट तो सीधा आया 44,080 के आसपास, और फिर हमें नीचे और 43, शायद 880 के आसपास गया था मार्केट, 80 या 70 के आसपास। एनीवेज, तो ट्रेड हमने क्या क्या लिया। तो और यहाँ पे ट्रेड बनते भी नहीं, बनते भी थे या नहीं। तो मैं बैठा रहा। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है, तो त्योहार चला हुआ है, तो मैं रेगुलर नहीं हूँ ना। तो मैं रेगुलरली फोकस कर पा रहा हूँ ट्रेडिंग पे, ना मैं वीडियो टाइम पे बना पा रहा हूँ। आप देख ही पा रहे हैं शायद, मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ। तो इसमें ये है कि एक लेसन है, जब आप 100% सिस्टम के सामने नहीं हो, अपना जो अपना सेटअप है उसके सामने नहीं हो, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ 100%। सो जो मैं अभी अभी भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 10 रूल अगर मैंने लिखा हुआ है, फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं 6-7, कभी 8 ही फॉलो कर पाता हूँ, कभी 2-3-4 मिस हो जाते हैं। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग माई सेल्फ ऑन दोज थिंग्स। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाता है, तो मैंने ट्रेड लिया जब इसको क्रॉस किया यहाँ पे। तो मैंने कुछ 10:43 पे ट्रेड लिया था। उसके बाद, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि भाई यहाँ से मुड़ भी सकता है ना, राइट। मेरे दिमाग में यही था कि इस पॉइंट से मुड़ भी सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, तो मुझे लगा जैसे इस कैंडल बना, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया। उसके बाद मैं शायद इस यहीं पे कहीं पे निकल गया था। तो कुछ हमें 60-70 पॉइंट्स मिले, हाँ। पर मैं ये कर रहा था, मैं क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम ले रहा था, क्योंकि इसलिए कम ले रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट कहीं ना कहीं अभी रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है। तो मुझे, और ऊपर से इसको डेली चार्ट में लेके जाऊंगा, तो आप देखेंगे डेली चार्ट में, यहाँ पे देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ। डेली चार्ट में आप देखेंगे ना, यहाँ पे कितने ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रखा है अभी भी। पिछले 3-4 महीने पहले यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट, अच्छा खासा रेंज में मार्केट है, सपोर्ट जोन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बोल सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैं बस मेरे ख्याल से 2 लॉट से मैंने ट्रेड किया। तो हमें कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था, हमें 60-70 पॉइंट मिले, हमें 2,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने यहाँ से ट्रेड को निकाल दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, 10 मिनट 2 क्विंटल बनाए। तब जब मार्केट ने यहाँ पे फिर से क्या कहते हैं, मूवमेंट दिया, तो मैंने यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया। लेने के बाद फिर क्या होता है, मार्केट एक बार कोशिश तो कर चुका है वो 800 के लेवल को, राइट। 880 को उसने, 43,880 को उसने टच किया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, तो मुझे लगा एक मोमेंट और मिल सकती है जो इसको लेके जा सकता है 43,850 के आसपास। तो मार्केट यहाँ पे गया भी है, आप एक तरह से देखेंगे तो, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम वो यहाँ पे वो ब्रेक होता हुआ नजर आया, और मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आया। तो मैंने यहाँ पे 2 बार एंट्री ली थी। तो हमने, कहने का मतलब, यहाँ पे जितने हमने प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पे जितना प्रॉफिट बनाया था, वो तो गया। और 2 लॉस हमने, 2 ट्रेड हमने यहाँ पे लिए थे पुट साइड में। मेरे से गलती ये हो गया था, मैंने
चार्ट तो रीड कर रहा था, पर यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट दिखाता है हमेशा, राइट? हर दिन दिखाता है मार्केट यहाँ पे कि कितना ऊपर है, यहाँ पे आपको शो करेगा लाइव मार्केट पे कि बैंक निफ्टी निफ्टी कितना पॉइंट नीचे आ चुका है, कितना पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो मैंने यहाँ पे जब ट्रेड में एग्जीक्यूट कर चुका था, मुझे यहाँ पे दिखा करीब 480 के आसपास, 480 पॉइंट्स मार्केट जो है नीचे आ चुका है। तब मुझे लगा मैंने गलती कर दिया, क्योंकि अब मार्केट जो है यूजुअली क्या करता है, पिछले दिन देखेंगे तो मार्केट 60 पॉइंट के अंदर भी घूम रहा था, राइट? 60 से 80 के बीच में मार्केट घूम रहा था। पर ऑन एन एवरेज, ये चलो ये कोई जब रेंज में होता है मैं बोलता हूँ, ऑन एन एवरेज मार्केट क्या करता है, 250 से लेके कभी कभी लगा लीजिए 350 तक, कभी कभी 350, कभी कभी 300, इसी रेंज में मार्केट घूमते रहता है। एक इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ये। कल जब मार्केट ऐसे 400-500 पॉइंट नीचे गिर जाता है ना, उसके बाद आपको ऊपर नीचे गिरता है या फिर अप ट्रेंड में जाता है मार्केट, तो वहाँ पे एक सोचना पड़ता है कि बड़ा लेवल क्या है और उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है ट्रेडर उन्होंने पैसा बना चुके हैं, उसके बाद फर्स्ट आवर में वो जा चुके हैं, उसके बाद में इतनी सेलिंग भी नहीं बनी कि है ना, तो फिर बाइंग भी नहीं होगी, तो उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो मेरे से एक गलती हुआ था, मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया था कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 450 पॉइंट के आसपास, 500 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे आ चुका था। ये चीज़ मैंने ध्यान में नहीं दिया, जो कि मेरे से सबसे बड़ा गलती हुआ, और इसी गलती की वजह से हमने जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड यहाँ पे लिए, एक ट्रेड फिर यहाँ पे नहीं हुआ, फिर यहाँ पे भी एक मैंने लिया था। तो कुल मिला के मुझे जो है ब्रेक इवन आ गया था पैसा, ये दोनों ट्रेड में प्रॉफिट तो नहीं हुए थे, कुछ ब्रेक इवन आ गया था, 100, 200, 300 रुपये बन रहे थे। पर मुझे लगा कि ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई में थोड़ा-सा मोमेंट दिखा होता, पर क्या होता है, आईसीआईसीआई मोमेंट दे रहा था, तो एचडीएफसी जो था, एचडीएफसी रुक ले रहा था। तो ऐसा हो रहा था वाइस वर्सा, जब एचडीएफसी थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा था और कहीं न कहीं आईसीआईसीआई भी होल्ड कर रहा था, पर वो हमारे इंडसइंड बैंक जो है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था। तो ऐसे इसी चक्कर में जो ना मोमेंटम ब्रेक होता गया, जो सबसे बड़ा दिक्कत हुआ, और फिर इन दोनों में हमें हुआ लॉस, और हम दिखाएँगे हमें कितना लॉस हुआ। हमें कुछ ₹900 के आसपास लॉस हुआ है कल, 900 के आसपास लॉस हुआ है। मैं वीडियो कल बनाता, पर जैसे मतलब फेस्टिवल सीज़न है, मैं थोड़ा यहाँ पे नवरात्रि चला हुआ है, दुर्गा पूजा, तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, घर में हूँ, और इसके चक्कर में मैं वीडियो आज सुबह बना रहा हूँ। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। बाकी मैं आप लोगों को पीएनएल दिखा देता हूँ। बोलोगे भाई पीएनएल नहीं दिखाया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, पहला ट्रेड हमने लिया था ये 44,200 का पुट लिया था, इसमें हमें करीब-करीब 64% के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा था। उसके बाद हमने 2 ट्रेड लिए, जैसे 43,800 के, जैसे मैंने अभी दिखाया था लोकेशन, वही 30-30 के पोज़ीशन में, उसमें हमें लॉस हो गया कुछ करीब-करीब ₹28 का लॉस। सो देखा जाए तो करीब-करीब ₹915 का लॉस, चार्जेस मिलाओ तो 1,000 का लॉस हुआ है हमें। ये एक ग्रेट लेसन है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि जब मार्केट मार्केट जब ऐसे पूरे दिन के अंदर आप जब मार्केट में जब कभी भी ट्रेड लेते हैं, तो मैं हमेशा ये चेक करता हूँ। पर कल वही मैं कह रहा था ना, 100% आप जहाँ पे प्रेजेंस नहीं है आपकी, तो आप मत करिए ट्रेडिंग। मैंने वही गलती किया, मैंने यहाँ चेक ही नहीं किया कि भाई यहाँ पे कितना पॉइंट दिखा रहा था। यहाँ पे मैंने जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तब मेरी नज़र आई, यहाँ पे मैंने देखा करीब करीब 480 के पास। उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया 5, फिर मैं समझ गया मैं कि और मूवमेंट नहीं हो सकती। मार्केट जब यहाँ से मुड़ गया ना, यहाँ से जब मुड़ गया मार्केट, यहाँ से भी मुड़ गया, मैं समझ गया था यहाँ पे और मूवमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि 500 पॉइंट नीचे आ चुका था, और कोई यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखा रहे थे मूवमेंट। सो ये टेकअवेज़ है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं हर दिन ग्रीन में क्लोज करने की, हर दिन प्रॉफिट में। पर ये कि हमें कभी-कभी जो है हमारी छोटी-सी एक गलती की वजह से हमें लॉस भी होता है। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो कब बनाने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, कि ऑप्शन में जो है हम एक भी गलती हम नहीं कर सकते। ऑप्शन में एक एक मिस्टेक भी नहीं कर सकते। एक मिस्टेक भी हमारे लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से क्या होगा, आपने एक गलती किया तो उसकी वजह से आपका जो है पूरा ट्रेड खराब हो सकता है, राइट? और ट्रेड के साथ-साथ आपका पूरा माइंडसेट खराब हो सकता है। मैंने उसके बाद सीधा सिस्टम को मारा क्लोज़, शट डाउन करके मैंने और ट्रेड नहीं किया। अभी मैं फिर से ट्रेड में बैठता, तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि वहाँ पे वैसे करवाना ही था, तो फिर वो गैम्बलिंग हो जाती। फिर तो मतलब आप ये हो गया रिवेंज ट्रेड, भाई मेरा लॉस कैसे हो सकता है, ये वो है ना? तो ये बहुत एटीट्यूड बहुत गलत है, हमें ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि भाई जब मार्केट लाइव मार्केट चल रहा है, तो उसमें हम पर्टिकुलरली कोई एक भी मिस्टेक जो हम नहीं कर सकते, एक गलती भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 5, 5, 10, 10 मिनट इसको मैं निकाल भी दूँ तो 10 मिनट का मूव हुआ है। 10 मिनट के मूव में पूरा दिन का पैसा देके पूरा 10 मिनट मूव में पूरा दिन खत्म। यहाँ पे एक छोटा-सा मूव और हुआ है, पर इसमें इतना मूवमेंट नहीं था जितना इसमें था। तो ये 10 मिनट में आपका ट्रेड खत्म हो चुका है, राइट? पूरा दिन का। उसके बाद कोई ऑप्शन में कुछ नहीं था मूवमेंट। तो ये जो 10 मिनट की अपॉर्च्युनिटी है, इस अपॉर्च्युनिटी को अगर हमने मिस कर दिया, उसके बाद फिर ज़ोर-ज़बरदस्ती हम ट्रेड लेने लगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर कुछ नहीं होगा इससे। तो ये हमें दिमाग में रखना पड़ता है कि एक भी गलती यहाँ पे हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ऑप्शन में। क्योंकि 10 मिनट में जब पूरा दिन का ट्रेड दे जाता है, तो हमें क्या होना पड़ता है, हमें होना पड़ता है सुपर अलर्ट। हमें रहना पड़ता है सुपर अलर्ट।
और अलर्ट जब नहीं होंगे ना, सुपर अलर्ट जब अब अलर्ट होके बैठेंगे भाई, तभी हम क्या होंगे, तभी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आएगी। हम हमें यहाँ बैठनी पड़ेगी कॉन्शियसली। हम कॉन्शियसली बैठेंगे ना इसके लिए, क्योंकि इसके लिए कॉन्शियसली बैठेंगे तभी तो यार हम देख पाएंगे हमारी मूवमेंट कहाँ तक आ रही है, मार्केट कहाँ से मुड़ सकती है, और हमारे गेम प्लान के हिसाब से कहाँ हम एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो ये टेक अवेज था, ये मेरे लिए बहुत हमें लॉस हुआ है पैसे के, भाई वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि हमें लेसन क्या मिला। जैसे कल 900 का लॉस हुआ भाई, मैंने 900 रुपये गवा के, 900 रुपये गवा के मैंने कल क्या सीखा। 900 चलिए, मैंने 1000 रुपये गवाए, मैंने उसके बाद क्या सीखा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा था, मैं पूछ रहा था सुबह उठ के, मैंने क्या सीखा। तो मैंने यही सीखा कि 100% जब मैं सिस्टम के सामने नहीं हूँ और डेडिकेटेड नहीं हूँ, पहली बात तो ट्रेड नहीं लूंगा, और दूसरी बात, एक भी मिस्टेक, एक भी मिस्टेक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते ऑप्शन में, ऑप्शन में एक भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मोमेंट कभी देता ही है 5-10 मिनट में, 5-10 मिनट में उसी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया तो फिर काम खत्म है फिर। सो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, मेरी लर्निंग से, मेरी जो मिस्टेक है, मेरे जो लेसन है इससे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन, हमारी फ्यूचर की जितनी वीडियोस आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। नमस्ते।